एक ही इमेज दूंगा सारी, में एक ही इमेज पे सारा काम करके दिखाऊंगा अलग अलग मास्किंग से, ठीक है। ठीक है, कोई भी इमेज उठा लेता हूँ। ये इमेज है, लेयर मास्किंग करनी है, ये कोई भी अदर मास्क करना है। तो लेयर मास्क को करने के लिए करते कैसे हैं लेयर मास्क। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नीचे दे रखा है लेयर मास्क का ऑप्शन, दिख रहा है, ऐड लेयर मास्क। जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक व्हाइट प्रॉपर्टी आ जाएगी। नॉर्मल क्लिक करोगे तो व्हाइट प्रॉपर्टी आएगी, ऑल्ट से क्लिक करोगे तो ब्लैक प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। ब्लैक मतलब जीरो होता तो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। ठीक है, मैं इसलिए व्हाइट लेके चलता हूँ। व्हाइट लिया मैंने, व्हाइट प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई। अब इसमें वर्कआउट कैसे करते हैं, बी प्रेस करेंगे, बी फॉर ब्रश। जैसे आप ब्रश यूज करोगे, ब्रश को आप, हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर मैं ब्लैक प्रॉपर्टी को क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा तो वो उसको काटेगा सीधे। 72% ऑपोसिटी है तो 72% ऑपोसिटी कम कर दी उसने। मैं पूरी 100% लेके चल रहा हूँ तो 100% कट करेगा सीधे। फ्लो कम है इसलिए हल्का सा ब्राइट है, फ्लो को भी पूरा कर देता हूँ। नाउ सीधे पूरा जेड ब्लैक डाल, जितना जितना काटना हो काट सकते हो। अब इसका यूज क्या होता है कटिंग टूल की तरह, ये भी जितना कटिंग टूल जैसे काम करता है ऐसे ही काम करता है, कोई अलग नहीं है कटिंग टूल से, ठीक है। आप देख रहे हो उनको कटिंग टूल की तरह काम कर रहा है। बट इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, आप कभी भी इसमें रिवीलिंग कर सकते हो। एक्सप्रेस किया, मैं कहता हूँ थोड़ा रिवील करना है। एक्सप्रेस करके क्या हुआ, प्रॉपर्टी स्विच होगी, यानी एक्स वाइट ब्लैक में चला गया, ब्लैक वाइट में आ गया, ठीक है। अब मेरे को दोबारा एक्सप्रेस करा, ब्लैक वाला ले लिया, दोबारा कट करना है। ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करता है। ग्रे करोगे तो काम नहीं करेगा, सीधे ग्रे करोगे तो ग्रे प्रॉपर्टी में काम करेगा, दिख रहा है। बाकी और सारे कलर हमारे अलग अलग उल्टे सीधे कलर मोड में काम करते हैं सीधे। डार्क है तो डार्क में। जब मैं बात करता हूँ इसके इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इस प्रॉपर्टी पे ऐसे ही कलर मोड काम करता है। इस पर कलर मोड करने के लिए हमें ब्लैक एंड व्हाइट ही लेना पड़ता है सीधे। अब मैं इसको वापस रिवील कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है लेयर मास्क। और कोई डाउट किसी को इसमें क्लियर मास्क में, ठीक है। लेयर मास्क को मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया लेयर मास्क। अब मैं आता हूँ यहाँ पर क्लिप मास्क। क्लिप मास्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्लिप मास्किंग देख लेते हैं एक बार फटाफट से। क्लिप मास्किंग करने के लिए आपको कोई भी शेप चाहिए, कोई भी शेप, चाहे आपने पेन टूल से बनाई हो, चाहे आपने ब्रश टूल से बनाई हो, चाहे आपने किसी और टूल से बनाई हो, किसी भी टूल से, बस शेप होनी चाहिए। शेप आपकी अलग लेयर पे होनी चाहिए, अलग। मैं मास्किंग के थ्रू शेप बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल के थ्रू भी और टूल के थ्रू शेप भी बना सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन टूल के जरिए भी शेप बना सकता हूँ, आपकी चॉइस है आप कैसे इस पे शेप बनाना चाहते हो, ठीक है। मैंने मल्टीपल शेप्स यहाँ बनानी दिख रही होंगी आपको, ठीक है। तो अब इन शेप्स को मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जरूर मर्ज कर, कंट्रोल ई से हम इसको मर्ज करते हैं। डेटा को नीचे लेके आएंगे, ऑल्ट के साथ दोनों बीच में क्लिक कर देंगे। तो जो भी डेटा आपका होगा, फैदर में होगा तो फैदर में दिखाई देगा, नॉन फैदर होगा तो नॉन फैदर में दिखाई देगा। तो जैसा जो भी डेटा आपका नीचे होगा, वो डेटा आपको नीचे एग्जैक्ट उसी पोजीशन में को दिखाई देगा। सीधे बैकग्राउंड को थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ ताकि मेरे को डेटा दिखाई देता रहे, विजिबिलिटी बने। एक नई लेयर ले लेता हूँ, वाइट कलर की या किसी भी कलर की, ब्लू ले लेता हूँ सीधे। अभी देख सकते हो आप, जो जिस कलर से मैंने डेटा लिया है, एक्चुअली ब्लू की जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ सीधे। ब्लू की प्रॉपर्टी फैदर में है तो वो फैदर में दिखा रहा है। चेंज करना है, एडिफिकेशन करनी है, कुछ करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो। मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर की प्रॉपर्टी में ऐड कर रहा हूँ। फैदर बढ़ा रहा हूँ, ब्रश छोटा कर रहा हूँ सीधे। ऑपेसिटी कम कर रहा हूँ तो ऑपेसिटी कम करके ऐड होगा, 1% हो गया। ठीक है, इसका क्लिप मास्क जैसे जैसे डालोगे वैसे वैसे आउटपुट वहाँ दिखाई देगा। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है क्लिप मास्क का। आगे चलते हैं, आज हम आगे देखते हैं। एक वेक्टर मास्क और था हमारा, उसको भी क्लियर कर लेते हैं फटाफट से।
वेक्टर मास्क कैसे करते हैं? पेन टूल लेना है या पाथ लेना है, जो भी शेप बनानी है पेन टूल के जरिए ड्रॉ कर लो आराम से। आप जैसे भी ड्रॉ करोगे, पेन टूल चलाना मैंने अभी नहीं सिखाया फोटोशॉप के अंदर, लेकिन पेन टूल के जरिए आप नॉर्मली क्लिक करोगे ऐसी शेप बन जाती है। राइट क्लिक करो, क्रिएट वेक्टर मास्क, राइट क्लिक किरेट वेक्टर मास्क, डिलीट वेक्टर मास्क डिलीट कर दिया। और दोबारा चाहिए, दोबारा बनाने के लिए फिर शेप बनानी पड़ेगी आपको। किसी और टूल से बना सकते हैं इसको? नहीं, वेक्टर मास्क है तो सिर्फ पेन टूल ही वर्क करेगा। क्लियर? और कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सर वो स्क्रीन पे बताया था सर, जो आपने वो हाथ वाला मतलब इसमें लेयर मास्क में अगर एक वाइट और वाइट हो जाए मतलब हाथ स्विच करके जो बनाया था वाला कह रहे हो? बताया था आपने, तो फिर आपने स्क्रीन की टोन डाल दी मतलब वाइट हो जाए डाल के एक वाइट थी। कहाँ पे? वो हाथ वाली मैच खोलूँ? हाँ, जो हाथ वाली इमेज में सर, उसमें आपने फिर हाथ स्विच किया था तो फिर उसमें कलर वाला ये वाली कह रहे हो ना? इसमें क्या है सर? आप कलर की टोन डाल रहे थे ना इसमें तो मतलब साइड में तो लाइट आ रही है वाइट कलर की और अंदर डार्क आ रही है, वो चीज लेयर मास्क बना रहे हैं। मैं समझा नहीं, क्या इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? ये कह रहे हैं जैसे पीछे बाजू का कलर उसमें डार्क और आगे लाइट है ना, तो वो दोनों को इक्वल करने वाला जो ये जो लाइट ज्यादा आ रही है, इसके हाथ पे लाइट ज्यादा है ना, और ये बाजू में कम है, इसको बैलेंस करना है, मैच करना है ना। हाँ, तो कलर बैलेंस के थ्रू होगा, मैंने भी बताया था। ये आपने जो किया था मैंने कब करा? कोई भी किया था आपने, वो जो फ्लावर वाली इमेज उसकी उंगली पे भी उस पर सेम कलर डालना। कलर पे मैंने काम ही नहीं किया था। नहीं, जैसे कैसे बताऊं, आपने कल जो इमेज थी जो मैंने फ्लावर वाली बनाई थी, उसमें मैंने अंगूठा अलग से कट करके लगाया था, उसके पीछे की जो उंगली थी उसकी मतलब आगे फिनिशिंग नहीं आ रही, वो कट हुआ पड़ा था, तो आपने उसी को इक्वल किया। तो उसी टूल से तो करा था मैंने, वो अलग टूल यूज करा था मैंने, कोई कलर्स यूज करा था उसमें। कौन सी टूल थी? वही हीलिंग ब्रश टूल यूज करा था, पैच टूल यूज करा था, और क्या यूज करा। बाकी इसका कलर बैलेंस मैच करना, तो कलर मैच करना तो अलग चीज है। हमको सेलेक्ट करो, ये इसमें हाथ है, ये हमारा कलर बैलेंस लेवल्स। हो गया मैच।
और क्या पूछना है इसमें? बस आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे कुछ टूल्स और हैं यहाँ पे, ठीक है, उन टूल्स को पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। हमारी तो दो मास्किंग रहती है, जिसका नाम है, एक का नाम है चैनल मास्क और दूसरे का नाम है हमारा क्विक मास्क, ठीक है। इन दोनों पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, हमें थोड़ा कलर्स की नॉलेज हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमने देखा ब्रश टूल वाला पूरा क्लियर किया हमने। साथ में आज हम चलेंगे क्लोन स्टैम्प टूल एंड पैटर्न स्टैम्प टूल, ठीक है। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग बेसिकली वो होती है जिसमें हम एक चीज को कॉपी करते हैं दूसरी चीज। पेंसिल वगैरह कलर रिप्लेसमेंट नहीं हुआ? पेंसिल बता देता हूँ। पेंसिल आपने देखा होगा, जैसे हम स्कूल में कॉलेजेस में नॉर्मल पेंसिल यूज करते थे, जैसे क्लिक करके ड्रैग कर दिया पेंसिल बन जाती थी। इसकी एज हमारी हार्ड होती है, इसको आप सॉफ्ट और हार्ड नहीं कर सकते, इसकी हार्ड ही रहती है। मैं सॉफ्ट करूंगा तब भी हार्ड रहेगी, और हार्ड करूंगा तो हार्ड रहेगी, ठीक है। ब्रश का साइज मैं चेंज कर लेता हूँ। कौन सा टूल लेना? क्या होगा फंस गया? जो ऑपेसिटी खत्म हो गई है इसलिए हो रहा है, ठीक है। ये मैंने लिया, इसका वैसे भी हार्ड रहेगा, सॉफ्ट करोगे तो भी हार्ड रहेगा, ठीक है। कैसे भी कर लो, दोनों साइड से वो हार्ड ही रहता है। ब्रश में ऐसा नहीं होता, ब्रश में आपका सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी होता है। ऑपेसिटी का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि पता ही चलता कि कब डाउन हो जाए। होता क्या, हम 1 0 प्रेस करेंगे तो 1 हो जाता है। कीबोर्ड में अगर आप डायरेक्टली 1 प्रेस करोगे तो ऑपेसिटी आपकी 1 हो जाएगी, डायरेक्टली वर्क करती है ऑपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट होता है कलर रिप्लेसमेंट। जो भी कलर्स हैं आपके, मैं कहता हूँ मेरे को किसी कलर से रिप्लेस करना है, मैं इसको सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये इमेज है मेरे पास, मेरे यहाँ पे कई सारे कलर्स हैं। मैं यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट किया, जैसे मैं क्लिक करूंगा जो कलर यहाँ सेलेक्ट होगा उससे वो कलर रिप्लेस हो जाएगा। जो कलर मेरा यहाँ सेलेक्ट होगा उससे वो कलर रिप्लेस हो जाएगा। मैं कलर ले रहा हूँ, ह्यू ले रहा हूँ, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जो भी कलर मैं पिक करूंगा वो कलर उसका अपोजिट बन जाएगा। सैचुरेशन ब्लैक एंड व्हाइट में, सैचुरेशन नहीं सॉरी ल्यूमिनेंस में ब्लैक एंड व्हाइट जाता है, डार्कनेस शुरू हो जाती है, ठीक है। सैचुरेशन में ओवर ब्राइट होने लगेंगे कलर, ब्राइटनेस निकल के आएगी, सीधे कलर्स ब्राइट हो जाएंगे, ओवर ब्राइट हो जाएंगे। ये कलर प्लस उसका कलर मिलके आपको ओवर ब्राइट करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका हम यूज करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश इमेज यूज कर रहा हूँ। ये है मेरे पास थोड़ा सा सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं कलर को पिक करूंगा तो क्या हो रहा है, देख रहे हो, सैचुरेशन है, कलर का इम्पैक्ट पड़ रहा है और साथ में उसके कलर भी ब्राइट हो रहा है। अगर मैं दूसरा कलर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया, मैं ग्रीन अप्लाई कर रहा हूँ तो कलर्स हमारे ब्राइट होकर निकलेंगे। जो ग्रीन होगा वो और ग्रीन हो जाएगा, जो रेड होगा वो और रेड रहेगा। अभी बेसिकली इसके अंदर स्काई का कलर है ना पीछे, उसका कलर निकाल रहा है, सीधे ये दो कलर ओवर ब्राइट हो जाएंगे। हाँ, ओवर सैचुरेशन जिसे बोलते हैं, ओवर सैचुरेटेड कलर हो जाएंगे, दिख रहा है। मैं बड़ा कर रहा हूँ, एक बार अप्लाई करता हूँ, देखो ये सब ज्यादा क्या ठीक लग रहा है। वो तो आपके ऊपर है, आप क्या बना के ला रहे हो। ये ओवर सैचुरेट करता है कलर को हमारे, ठीक है। नेक्स्ट होता है, इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। कलर प्लेसमेंट, मिक्स ब्रश। अब जो भी चीज होगी आपका इस कलर के अंदर, आपकी चीजें मिक्स कर देगा। आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उन कलर्स को मिक्स कर देगा, सीधे दिख रहा है आपको। जो भी मैं यहाँ से प्रॉपर्टी पिक करूंगा, मैंने नॉर्मल ब्रश लिया है, अब ये सारी प्रॉपर्टी को मिक्स कर देगा। ऑपेसिटी कम कर लेता हूँ, बड़ा कर छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, दिख रहा है, प्रॉपर्टी को मिक्स कर रहा है सीधे। टूल का नाम है मिक्स ब्रश टूल, यानी जो भी प्रॉपर्टी आपकी होगी उसको आपस में मिक्स कर देगा,
ठीक है। कुछ कभी कभी क्या होता है, हमारे दो बैकग्राउंड मर्ज नहीं होते, तो हम इसके जरिए उसको मर्ज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करो, वो मर्ज सा दिखाई देगा। जैसे मेरे को ये बादल के साथ मर्ज करना है, जस्ट क्लिक कर दिया, होता क्या है, लेकिन ये ओवर थोड़ा सा ज़्यादा करता है। तो ऑपोसिटी कंट्रोल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे, हम उसके जरिए कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स हमारे पास है यहाँ, ब्लेंडिंग मोड्स के जरिए ये कलर्स की, जो भी कलर आप यूज़ करोगे वो कलर का ध्यान रखो, कौन सा कलर आप ले रहे हो। अभी मैंने कस्टम ले रखा है, तो वो कस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा। जो भी आप कलर लोगे वो पूरा उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेगा। तो ध्यान रखो कौन सा कलर आप ले रहे हो, कौन सा नहीं ले रहे हो। मिक्स करना है, ब्रशेस की तरह थोड़ा सा काम करता है, ठीक है। ब्रशेस जो होता है अपनी ओन प्रॉपर्टी बनाता है, ये अपनी ओन प्रॉपर्टी नहीं बनाता है, ये उसी की प्रॉपर्टी को यूज करके अपने कलर्स को एनहेंस करता है, ठीक है। तो जो भी कलर्स लो, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। इसमें डाउट किसी को? मैं वो वापस क्लीन कर देता हूँ। अब आते हैं हम क्लोन स्टैम्प टूल पे। क्लोन स्टैम्प टूल होता है अपनी एक प्रॉपर्टी की सेम दूसरी प्रॉपर्टी जनरेट करना, मतलब उस जैसी प्रॉपर्टी एक और प्रॉपर्टी को जनरेट करना, क्लोनिंग करना, कॉपी करना, ठीक है। करते कैसे? ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ क्लिक किया, जहाँ भी जाऊंगा, जहाँ अगर मैंने अपने आप देखो सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो, मैंने अगर यहाँ ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक किया है, जहाँ पे भी जाऊंगा वो सेम प्रॉपर्टी वहाँ दिखाएगा। अब जैसे मैं क्लिक कर दूंगा, अब क्लिक करके वो फिक्स हो गया सोर्स। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा वो देखो साथ में चलेगा। जैसे हीलिंग था, हीलिंग वाले में स्टक हो जाता था, अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तो यही वाली प्रॉपर्टी वहाँ दिखाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रॉपर्टी साथ में चलती है। एक बार अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो प्रॉपर्टी साथ में मूव करेगी। सर जैसे उसने हाथ बनाया है, इससे बना सकते हो क्या? जैसे उसका हाथ बनाया था, बिल्कुल बना सकते हो। अपोजिट क्लोन होता है इसमें, हमारा क्लोन का पूरा एक पैनल होता है। ये रहा क्लोन पैनल। मैं जो भी क्लोनिंग कर रहा हूँ, आप अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्लोनिंग कर सकते हो, ठीक है। इनवर्ट क्लोनिंग, ये रहा रोटेशन क्लोनिंग में हमारा, ये रहा 90% रोटेट करेगा। जो भी मैं बनाऊंगा, सपोज इस बादल की कॉपी बनानी है, दिख रहा है अपोजिट बना रहा, हाथ नहीं दिख रहा, उल्टा ड्रॉ कर रहा है, दिख रहा है। इसको बोलते हैं इनवर्ट क्लोनिंग। ये पूरा क्लोन का हमारा स्टैम्प टूल होता है, जो हम जैसे यूज कर रहे हैं सेम एज इट इज है, बस एडिशनल फीचर्स दे रखे हैं जो आपको अगर एडिशनल जैसे माइनस उल्टा रोटेट करना है, कुछ करना है, उसके लिए दे रखा है। तो जनरली मैं ऐसे ही काम कर लेता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको करना है डायरेक्टली उस पर रिवर्स करके या कुछ भी करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लोनिंग वाला पार्ट क्लियर है? किसी को डाउट क्लोनिंग में? सिंपल है, जनरली क्लिक करना है, क्लिक करके आपको क्लोनिंग करनी है, ठीक है। ऑपेसिटी आपके पास है, यहाँ पे ऑपेसिटी कम करके क्लोनिंग करना है, ठीक है। ऑपेसिटी कम करके क्लोनिंग कर सकते हो। ऑपेसिटी और फ्लो, ऑपेसिटी आपकी नॉर्मल इमेज की ऑपेसिटी काम करती है। फ्लो मतलब ये जो मैं ऑप्शन लिया, टूल लिया है, इसका कितना फ्लो रहेगा। एक होता है पानी, पानी की टंकी आपने खोली और उसमें पानी कितना निकल रहा है, वो आप एज ऑपेसिटी है, क्योंकि आप जितनी टंकी खोलोगे उतना पानी निकलेगा। एक होता है पीछे से फ्लो कितना आ रहा है, पीछे से पता लगा पानी का फ्लो ना हो तो आप पानी की टंकी पूरी खोल दो तब भी कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसको जीरो कर दूं, फ्लो को जीरो कर दूं, तो आप पानी की टंकी पूरी भी खोल दो तब भी आउटपुट नहीं आएगा। तो इसके साथ इसका होना भी जरूरी है और इसके साथ इसका भी होना जरूरी है। अगर आपका फ्लो पूरा है और पानी की टंकी बंद है तब भी कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्लियर है? यस। हेलो, इसमें कोई डाउट? ठीक है। अगला जो टूल होता है हमारा पैटर्न स्टैम्प टूल। जो भी पैटर्न हम लेंगे, मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो हम लोग बनाते हैं या कहीं ऑनलाइन क्रिएट करते हैं या फिर खुद क्रिएट करते हैं, तो उसको हम ऐसा पैटर्न सेव कर लेते हैं और वो पैटर्न हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे करते हैं? यहाँ से देखो कुछ पैटर्न्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं जो भी पैटर्न पे क्लिक करूंगा, सपोज मैं ये अलाउन कर लेता हूँ, या लेयर पर काम करने वाला हूँ, जस्ट क्लिक करो, वो पैटर्न आपका पूरा ड्रॉ हो जाएगा सीरियस, ठीक है। चेंज करना है, पैटर्न चेंज कर सकते हो। सही, दोबारा क्लिक कर देता हूँ,
ग्रास का पैटर्न है, एडिशनल पैटर्न है, इंपोर्ट कराना है इंपोर्ट पैटर्न भी कर सकते हो। नेट पे जाओ, जैसे हम इंपोर्ट ब्रशेस कराते थे सेम ऐसे इंपोर्ट पैटर्न भी होते हैं। नेट पे जाओ आप, यहाँ पे लिखो डाउनलोड फोटोशॉप पैटर्न, जो भी पैटर्न पे आप क्लिक करोगे वो पैटर्न आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा और डिजाइनिंग में चादर पर डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई टेक्सचर डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो आप इसलिए इजीली डिजाइन कर सकते हो, इसलिए होता है पैटर्न। ये देखो हर टाइप का पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल है। अपना पैटर्न बना के भी डाल सकते हो फोटोशॉप में, इंपोर्ट सेव कर दो उसको और वो सेव करके फिर यूज कर लो। पेड है हो गया डाउन। ठीक है, कुछ पेड होते हैं कुछ नॉन पेड होते हैं, तो ध्यान रखो कौन सा वाला करना है आपको। यहाँ गया, इसमें गया, इंपोर्ट पैटर्न किया, डाउनलोड्स में गया। ठीक है, ये देखो हमारा पैटर्न ये लास्ट में डाउनलोड हो गया। नई लेयर लेता हूँ, बाकी बंद कर दे रहा हूँ। एक्सटेंड करना हो एक्सटेंड भी कर सकते हो, बनाना हो बना सकते हो। जैसे एक्सटेंड कैसे करेंगे, पेज को मैं एक्सटेंड कर ले रहा हूँ। यहाँ पे फिर पैटर्न में को एक्सटेंड करना है, उसके आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से पैटर्न क्या है हमारा ब्रेक हो गया है, दिख रहा है आपको, यहाँ से पैटर्न ब्रेक हो गया है, तो वही सेम पैटर्न ऊपर वाला स्टार्ट हो गया। तो एक पैटर्न की लिमिट होती है, अगर आप इसके चाहते हो ये वाली चीज़ दोबारा है तो ये वाला पैटर्न आप स्विच करके लगा सकते हो। यहीं से कंटिन्यू ब्रेक करके यहाँ से कट किया और यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हो, आपकी चॉइस है कि आप उस पर कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉप टूल से आता नहीं है, नहीं याद, किस किस को याद है? सबको याद है, तुम छोड़ गए हैं। बिल्कुल ले जाएगा, क्यों नहीं डलेगा शेप। शेप से कोई मतलब थोड़ी ना उसका, डलेगा बिल्कुल डलेगा। नहीं, सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर हमें पैटर्न डालना तो फिर साइड में सेपरेट नहीं होगा। देखो सर्कल लो, कहाँ गया सर्कल, सर्कल सर्कल सर्कल, ये रहा सर्कल। सर्कल की शेप बनाओ और क्या कर दो, और क्या, इसका फिल या ओपेसिटी, फिल बंद कर दो इसका। अच्छा फिल नहीं बंद करना, इसको व्हाइट कलर में बनाना क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ये ध्यान रखना, जब भी कोई हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को मास्क करते हैं तो वो पूरी प्रॉपर्टी ले लेता है। ठीक है, उसका अपना ओन कलर भी होता है, वो भी ले लेता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको अगर ऐसा कुछ है तो अपने बैकग्राउंड का कलर या ट्रांसपेरेंट कलर नहीं रखना है तो इस पर मास्क कर सकते हैं, लेयर मास्क। इसकी सेम प्रॉपर्टी लो, कंट्रोल के साथ क्लिक करो, सर्कल बना लेगा, और यहाँ जाके इस पर ऑल्ट बैक कंट्रोल एक्सप्रेस मारो, सॉरी यहाँ पे जाओ, पहले यहाँ जो मास्क बना हुआ है इस मास्क पे ऑल्ट के साथ क्लिक करो, पूरा डेटा आ जाएगा। यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक करो और इसमें जाके ऑल्ट एक्सप्रेस मार दो, सीधे उतना ही डेटा आपका मास्क हो जाएगा जितना आप बनाओगे। कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऑल्ट के साथ ब्लैक स्पेस पूरा ब्लैक करा, बाकी अंदर वाले को व्हाइट रखा बस, और इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, आप नॉर्मली अपने आप ही कर सकते हो। ठीक है, लाइन हटानी है, कंट्रोल डी। क्लियर, और कोई डाउट इसमें? हो जाएगा वाला पार्ट? हाँ बहुत है, ठीक है।